जिस सफ़र पर चले हैं उसका कोई अंजाम तो होगा। अरे जिस सफ़र पे चले हैं उसका कोई अंजाम तो होगा। जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा। जब दिल में ठान ही ली है कामयाबी को अपनाने की, तो कोई ना कोई इंतज़ाम तो होगा। तो कोई ना कोई इंतज़ाम तो होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। देखिए, हमारा ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का हमारा ये 5th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 4 सेशन अपलोड करके रखा हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आप उसको फर्स्ट वीडियो से आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट्स बताया है और ये जितने भी सेशन हो रहा है इसमें सब आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा। तो मैंने क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाता इसलिए है ताकि आपको अलग अलग टाइप मिल सके और क्वेश्चन को बनाने का कंसेप्ट मिल सके। अगर हमारे पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूट सकता है और जो भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका सब एग्ज़ाम्स क्रैक हो सकता है। ठीक है, देखिए तो हमारा पहला क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चंस कह रहा है कि ए मिल्कमैन सेल्स द मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस। एक मिल्कमैन क्या करता है, वो अपने मिल्क को कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है, बट ही मिक्सेस द वाटर इन इट। लेकिन उसमें क्या करता है, वाटर मिलाता है। मतलब मिल्कमैन होशियार है, वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है। कहता है ग्राहक को, देखो भाई हम तुमको कॉस्ट प्राइस पे ही दे रहे हैं। नहीं, अब ग्राहक सोच में फंस जाएगा, भाई ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन मिल्कमैन पे भरोसा है उसको। वो तो ग्राहक सोचेगा ये पानी नहीं मिलाया है, लेकिन उस ससुरा पानी मिला दिया है। बहुत चालाक है। नहीं, मिल्कमैन बहुत चालाक होता है। खैर, उसको भी कमाना है। तो कह रहा है कि पानी मिलाने के बाद वो जो बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 9.0909 पैसा का। मतलब 9 रुपया नहीं, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, यानी वो उसका कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 9.0909 ऐसे ऐसे कुछ करके दिया हुआ है। तो द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर ऑफ 1 लीटर इज। तो 1 लीटर में क्वांटिटी ऑफ वाटर बताइए। ठीक है, 1 लीटर ऑफ मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ वाटर बताइए। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे उसको बताइए प्रॉफिट कितना का हो रहा है। तो आप कहेंगे 9.090909 डॉट 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 इतना परसेंट का हो रहा है। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 9 सही 1/11 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा कितना, तो 1/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1/11 हो जाएगा। ठीक है, 1/11। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे प्रॉफिट जो आया है वो कितना आया है, तो 1/11। अब देखिए, अगर मिक्सचर टोटल यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक मिल्क जो है मिल्कमैन जो है, मिल्कमैन वो क्या करता है, मिल्कमैन क्या करता है कि उसमें मिल्क मिलाता है और वो मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है। मतलब उसको जो ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट 1/11 का, वो किस पे हुआ होगा, तो वाटर जो ऐड किया उस पे ही हुआ है। इसका मतलब समझिए, प्रॉफिट 1/11 जिसमें वाटर फ्री वाला मिलाया, इसका मतलब ये है कि इसमें अगर मिल्क अगर यहाँ पे कितना है, मिल्क अगर यहाँ पे है 11 यूनिट, तो ये जो प्रॉफिट हुआ है 1 यूनिट का, वो किस पे हुआ है, तो वाटर पे हुआ है। किस पे हुआ है, तो वाटर पे हुआ है। तो देखिए यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना आया, तो 1 यूनिट वाटर और 11 यूनिट मिल्क है, तो टोटल जो मिक्सचर आया वो हमारा 12 यूनिट आया। और यहाँ पे कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ वाटर बताइए। तो मेरे भाई 1 लीटर कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। यहाँ पे ml में दिया हुआ है, यानी 1000 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 ml। 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 1000 ml। तो मेरे भाई यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे वाटर का क्वांटिटी क्या होगा। तो वाटर कितना क्वांटिटी है, एक यूनिट क्वांटिटी है। तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1000 और बटे 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1000 बटे 12। इसको जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, तो 4 तिया और यहाँ पे 250 आ जाएगा, यानी 250 और बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। ठीक है, यानी 83.33 ml आएगा और यही 83.33 हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन को समझे होंगे। समझे तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर, कह रहा है कि ए डिसऑनेस्ट ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल प्योर मिल्क एट इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी एक डिसऑनेस्ट यानी बेईमान दुकानदार क्या करता है, वादा करता है कि हम अपने मिल्क को कॉस्ट प्राइस पे बेचेंगे,
लेकिन उसको फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा देखिए, बट ही मिक्सेस इट विथ एडल्टर्ड फैट, मतलब उसमें क्या करता है, फैट मिला देता है, क्या करता है, फैट मिला देता है, एंड देयर बाई गेंस 25% प्रॉफिट, और वो क्या करता है 25% प्रॉफिट पा लेता है, ठीक है। यानी मेरे भाई प्रॉफिट उसको कितना हुआ, 25% प्रॉफिट हुआ। 25% प्रॉफिट कहने का मतलब ये 1/4 हुआ, ठीक है, कितना हुआ, 1/4, प्रॉफिट कितना हुआ, 1/4 का हुआ। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट कमाया होगा वो फैट पे कमाया होगा। तो ये 4 यूनिट जो ऐड किया वो एक्चुअली ये इसका मिल्क है, क्या है, ओरिजिनल मिल्क है, लेकिन फैट जो मिलाया वो फैट कितना है, तो 1 यूनिट है। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा था कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ एडल्टर्ड फैट इन द मिक्सचर एज्यूमिंग दैट द एडल्टर्ड फैट इज़ फ्रीली अवेलेबल, है ना। तो परसेंटेज ऑफ एडल्टर्ड फैट, फैट का परसेंटेज निकालिए अगर वो फैट जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। देखिए मेरे भाई यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना है, तो टोटल मिक्सचर जो है, टोटल मिक्सचर वो 4 यूनिट है आपका मिल्क और 1 यूनिट फैट, यानी टोटल मिक्सचर कितना है, तो 5 यूनिट है। उसमें से 1 यूनिट हमारा फैट है, तो फैट का जब हम परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ पे फैट, एडल्टर्ड फैट का परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 गुने 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 20, यानी 20% जो है वो एडल्टर्ड फैट का परसेंटेज होगा। 20 यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्सड विथ सोडा, है ना। किस रेशियो में वाटर को सोडा के साथ मिक्स किया जाए, है ना, जिसका कॉस्टिंग है 12 रुपया पर लीटर, सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% बाई सेलिंग द डाइल्यूटेड लिक्विड एट 13 रुपया 75 पैसा। देखिए मेरे भाई वाटर तो फ्रीली अवेलेबल है तो 0 पर लीटर, है ना, ₹0 पर लीटर, और सोडा का जो कॉस्ट है वो ₹12 पर लीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसको अगर यहाँ पे बेचा जाए किस रेट पे, तो 13 रुपया 75 पैसा पे। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है 13 रुपया 75 पैसा, लेकिन हम जो यहाँ पे एवरेज लिखेंगे वो हम कॉस्ट प्राइस का लिखेंगे। देखिए इसको प्रॉफिट पे बेच रहा है कितना, तो 25% प्रॉफिट पे। 25% का मतलब 1/4, यानी अगर ये CP है तो हमारा ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो बताइए मेरे भाई SP क्या होगा, तो SP जो हो जाएगा वो हमारा 5 यूनिट हो जाएगा, और एक्चुअल SP कितना है, 13 रुपया 75 पैसा। तो मेरे भाई SP जो है वो 5 यूनिट है, और 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 13 रुपया 75 पैसा को। तो हम अगर CP निकालें तो CP 4 यूनिट होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13 रुपया 75 पैसे और बट्टे 5 और गुने कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम काट के निकालेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा, यानी 11 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो 11 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे और इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, और 11 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 11 ही होगा। यानी हमारा वाटर और सोडा का जो मिक्सचर होगा वो कितना होगा, तो 1/11 होगा। और यही आपसे पूछ रहा था इन वाट रेशियो, तो हमारा 1/11 हो जाएगा, ठीक है। वाटर और किसका पूछ रहा था, सोडा का, ठीक है। तो 1/11 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन, ठीक है, यहाँ पे मैन है, ए मैन बाइज मिल्क एट ₹8 रुपया पर लीटर। एक आदमी क्या खरीदता है, मिल्क खरीदता है, और कितना रेट पे, तो ये खरीदता है 8 रुपया पर लीटर के हिसाब से, और उसमें क्या करता है, वाटर मिला देता है। क्या मिला देता है, डाइल्यूटेड इट विथ वाटर, वाटर उसमें मिला देता है। ही सेल्स द मिक्सचर एट द सेम रेट, है ना, यानी वो सेम रेट में क्या करता है, उस मिक्सचर को बेचता है, ठीक है। एंड 10 गेंस 11 रुपया, मतलब 10 गेंस 11.11%, है ना, यानी उसको प्रॉफिट जो होता है वो 11.11% क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो 11.11% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे इसका मतलब है कि ये 9 जो है वो क्या है, ये 9 जो है वो मिल्क है, तो ये 1 यूनिट क्या है, वाटर है। क्योंकि मिल्क को तो सेम प्राइस पे बेच रहा है, उसमें जो ऐड किया होगा वाटर उस पर प्रॉफिट कमा रहा है, तो प्रॉफिट जो 1 यूनिट का है वही क्या हो जाएगा, वाटर वाला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 9:1, यानी 9 यूनिट मिल्क में 1 यूनिट क्या है, 9 यूनिट मिल्क में 1 यूनिट क्या है, तो वाटर है। आपको पूछ रहा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स्ड बाय हिम इन एवरी लीटर ऑफ मिल्क,
है ना, प्रत्येक लीटर ऑफ मिल्क में बताइए क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होगा। तो मेरे भाई देखिए टोटल मिल्क कितना है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट बराबर हम क्या कर देंगे 1000 ml। 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो उसमें बताइए कि 9 ml में कितना, यानी ये कितना, तो 1 यूनिट मिल्क है, सॉरी 1 यूनिट वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का जब हम क्वांटिटी निकालेंगे, वाटर का क्वांटिटी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 और बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 बटे 9 ml क्या हो जाएगा हमारा वाटर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 1 लीटर ऑफ वाटर में कितना 1 लीटर ऑफ मिल्क में कितना वाटर होगा, तो 1000 बटे 9 हमारा क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। यही होगा आपका आंसर। यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आंसर यही हो जाएगा। इसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 सॉल्यूशंस ऑफ 90% एंड 97% प्यूरिटी, यानी 2% जिसमें 90% और 97% प्यूरिटी है। देखिए 90% और 97% प्यूरिटी कहने का मतलब पहला सॉल्यूशन में 90% प्यूरिटी है, इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना होगा 100%, उसमें कुछ भी जो मिलाया होगा उसका 90% उसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, है ना। नेक्स्ट यानी एक में 90% प्यूरिटी है तो दूसरा में कितना है 97% प्यूरिटी है। कह रहा है कि आर मिक्सड रिजल्टिंग इन 21 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, और दोनों को मिलाया जाता है और 21 लीटर्स ऑफ मिक्सचर बनता है, लेकिन कितना प्यूरिटी होता है, यानी उस मिक्सचर का प्यूरिटी 94% होता है, यानी ये 94% जो है ना वो हमारा एवरेज प्यूरिटी है, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मच इज़ द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, तो उस रिजल्टिंग मिक्सचर में बताइए फर्स्ट सॉल्यूशन का कितना क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे और इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 4, यानी 3:4 में उस क्वांटिटी को मिला, ये क्वांटिटी का रेशियो आ गया, ठीक है। अब देखिए टोटल हमारा मिल्क कितना है, टोटल मिल्क है हमारा 21 लीटर, लेकिन यहाँ पे रेशियो की बात करें तो टोटल मिल्क नहीं मिक्सचर टोटल मिक्सचर कितना है हमारा 21 लीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल निकाले तो 4 और 3 7 हो जाएगा, तो ये 7 अगर 21 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको पूछ रहा है फर्स्ट सॉल्यूशन का कितना क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन कितना है 3, तो यहाँ पे 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 21/7 गुने क्या हो जाएगा 3, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3, यानी 3 तिया 9 लीटर क्या हो जाएगा 9 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, तो 9 लीटर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट सॉल्यूशन का क्वांटिटी, यानी ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए मिल्कमैन हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मिल्क, एक मिल्कमैन के पास 2 टाइप्स ऑफ मिल्क है। इन द फर्स्ट कंटेनर में क्या है, द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज़ 80%, यानी उसके फर्स्ट कंटेनर में क्या है परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना है 80% है, कितना है 80%। एंड इन द सेकेंड कंटेनर द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज़ 60%, और सेकेंड कंटेनर में जो परसेंटेज ऑफ मिल्क है वो कितना है, तो 60% है, कितना है 60% है। अब आगे कह रहा है इफ़ ही मिक्सेस 28 लीटर्स ऑफ फर्स्ट कंटेनर, यानी फर्स्ट कंटेनर का 28 लीटर मिलाता है और सेकेंड कंटेनर का कितना, तो 32 लीटर्स ऑफ मिल्क मिलाता है और मिक्सचर बनाता है। सेकेंड कंटेनर का कितना 32 लीटर ऑफ मिल्क मिलाता है और मिक्सचर बनाता है। तो यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे को क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 8 चौकी 32, यानी 7:8 में मिलाया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि देन द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर विल बी, तो उस मिक्सचर में परसेंटेज ऑफ मिल्क बताइए। अब देखिए मेरे भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज निकालने आता है आपको कैसे, तो मैंने बताया था पिछले सेशन में, इस दोनों के बीच डिफरेंस निकालते हैं। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20% का डिफरेंस है ना। अब क्या करते हैं, ये जो 7:8 आया है फर्स्ट और सेकंड वाला, तो इस 20 को ना, जितना डिफरेंस आया इस 20 को 7:8 में हम डिवाइड कर लेंगे। तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 8 7 15, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 गुने 7/15, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये 3 और ये 4 हो जाएगा, यानी 7 चौक 28 और बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 गुने 8/15,
15, तो ये 3 और ये 4, यानी 8 चौके 32 और बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है वो कितना आया तो मेरे भाई यहाँ पे, यानी ये 7 जो रेशियो है उसका क्वांटिटी कितना है तो 28/3 आया। 28/3 करेंगे तो 9 × 27, 9 होल 1/3, यानी ये छोटा, ये जो रेशियो आया होगा, ये वाला रेशियो कहाँ से आया होगा तो इसको और इसको घटाने के बाद आया होगा। तो ये तो छोटा वैल्यू है, 80 और 60 में कौन छोटा वैल्यू है, 60 छोटा वैल्यू है। यानी एवरेज निकालने के लिए हमको 60 यानी छोटे वाले वैल्यू में जोड़ना पड़ेगा। तो 7 का वैल्यू आया हमारा 28/3, यानी 28/3 कहने का मतलब 9 × 27, 9 होल 1/3% इसमें जोड़ा होगा। तो इसमें हम 9 सही 1/3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 69 सही 1/3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 69, एक मिनट 69 सही कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। देखिए, तो इस 60 में से हम 9 होल 1/3 जोड़ के यहाँ पे लिख दिए, और इस 80 में से भी अगर हम कितना घटाएंगे, ये 32/3 कहने का मतलब कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 9 × 27 10 हो जाएगा ना, 10 सही 2/3, यानी इसमें अगर हम जोड़ेंगे घटाएंगे कितना 10 सही 2/3, तभी हमारा इतना ही आएगा। और इतना ही आएगा तो हमारा यही पूछ रहा था कि देन द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, उस मिक्सचर में परसेंटेज ऑफ मिल्क बताइए। तो यही तो है मेरा परसेंटेज, यानी 69 होल 1/3 है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर 69 सही 1/3% आ जाए। चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एन एलवाई कंटेन्स 90% कॉपर एंड 10% टीन। एक एलवाई क्या करता है 90% कॉपर, यानी एक एलवाई है ए जो 90% कॉपर कंटेन करता है, और टीन कितना तो 10% टीन कंटेन करता है। कितना 10% टीन। अनदर एलवाई जो है वो 93% कॉपर, यानी एक बी एलवाई है जो 93% कॉपर कंटेन कर रहा है 93%, और कह रहा है कि 4% टीन कंटेन कर रहा है। तो टीन कितना तो 4% टीन कंटेन कर रहा है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, कह रहा है कि in what ratio should both the alloys be mixed so that the newly formed alloy contains 9% टीन। कह रहा है कि इस दोनों एलॉय को किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि उसमें 9% टीन प्रेजेंट हो। कितना परसेंट 9%। देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, ए यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे कॉपर का इसमें 90% है, और इसमें कितना है तो मेरे भाई इसमें 93% है। फिर आगे हम ऐसे करके लिख लेंगे ए बी, इसमें टीन का और इसमें भी टीन का। इसमें टीन जो है वो कितना है तो 10% है, और सेकंड वाले में कितना है तो 4% है। हम ऐसे करके लिख लेंगे। अब आपको क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इस दोनों को हम किस रेशियो में मिलाएं ताकि हमारा 9% टीन हो। कितना परसेंट टीन हो 9%। तो टीन वाला भाग तो इधर है, तो टीन वाला हमको अब इधर से मतलब है, यानी 9% होना चाहिए। मतलब एवरेज टीन का वैल्यू कितना होना चाहिए 9%। हम क्या करेंगे, इसको घटा के यहाँ पे लिख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और इसको घटा के हम यहाँ पे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1। यानी अब टीन का जो अब देखिए ये टीन का रेशियो नहीं है, टीन का रेशियो ये जो है वो मेरा सॉल्यूशन का रेशियो है, मिक्सचर का रेशियो है। किस चीज़ का किस चीज़ का रेशियो है तो ये हमारा किस चीज़ का रेशियो है तो ये हमारा मिक्सचर का रेशियो है मेरे भाई। क्या समझे आप, ये हमारा मिक्सचर का रेशियो है। तो ये जो 5:1 जो आया है वो हमारा मिक्सचर का रेशियो है। मतलब ए और बी जो भी एलवाई है उसमें से ए में से 5 यूनिट तो बी में से 1 यूनिट हमको मिलाना पड़ेगा। तो हमारा मिक्सचर का रेशियो क्या हो जाएगा 5:1। ठीक है। अब आगे कह रहा है एंड ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन दिस मिक्सचर। अब इसमें कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ कॉपर फाइंड कीजिए इस मिक्सचर में। तो मेरे भाई मिक्सचर क्या आया 5:1, तो मिक्सचर आया मेरे भाई 5:1 आया। ठीक है। अब देखिए ये 5:1 तो आया, लेकिन जब मैंने बताया था कि जब रेशियो दिया हुआ है और क्वांटिटी दिया हुआ है तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों के बीच डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना आया 3 का। अब 3 का डिफरेंस आया तो हम इस 3 को क्या करेंगे, हम इस 5 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। 5 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे तो मेरे भाई इस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 5/6 यानी ये हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 हो जाएगा, ये 2.5 आपको दिख रहा होगा। और इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 1/6 यानी 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा। ठीक है।
अब देखिए ये 5 वाला वैल्यू जो आया वो कितना आया, तो 2.5 आया, और ये 1 यूनिट वाला कितना आया, तो 0.5 आया। अब ये चूँकि बड़ा है तो बड़ा में से क्या करेंगे, घटा देंगे कितना को, 2.5 को, क्योंकि ये जो रेशियो आया होगा वो इसी दोनों को घटाने के बाद आया होगा। तो हम इसी में से घटा देंगे 2.5 को, तो ये कितना हो जाएगा 90.5, और इसमें से हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 0.5, तो ये भी 90.5 हो जाएगा। अब यही तो पूछ रहा था आपसे कि कॉपर का कितना उस मिक्सचर में परसेंटेज है, तो यही तो है 90.5, यानी हमारा सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, 90.5% हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2 वेसल्स कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड 4:1। यानी यहाँ पे क्या है, 2 वेसल्स है, जिसमें पहला वेसल में जो मिल्क और वाटर का, पहला वेसल में जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो क्या है, 2:3 है, और दूसरा वेसल में जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 4:1 है। तो कह रहा है कि इस दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि हमारा जो एक न्यू मिक्सचर आए उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो, यानी न्यू जो हमारा आए उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होना चाहिए, तो 1:1 होना चाहिए। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। कैसे बनाएंगे सो देखिए, ये हम न्यू वाले को हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं, इधर कैलकुलेशन करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ जो न्यू जो आना चाहिए इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होना चाहिए, तो 1:1 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब अगर हम आपसे पूछे कि मेरे भाई बताओ यहाँ पे फर्स्ट वेसल में मिल्क का परसेंटेज कितना है, तो आप कहेंगे 2, और टोटल यहाँ पे हो जाएगा 5, तो 2/5 इंटू 100 परसेंटेज निकालना है मिल्क का परसेंटेज, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये 20 यानी 40%। यानी फर्स्ट वेसल में मिल्क का परसेंटेज कितना है मेरे भाई, तो 40% है। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में अगर हम मिल्क का परसेंटेज निकालें तो मिल्क है 4, कितना में, तो 4 और +1 5 में, तो 4/5 गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी ये 80। तो सेकंड में क्या है, 80% मिल्क है। ये हमारा किस चीज़ का रेशियो है भाई, मेरे मिल्क का रेशियो है, मतलब मिल्क का परसेंटेज है। अब बताइए कि वहाँ कह रहा है कि उस मिक्सचर में 1:1 होना चाहिए, तो मिल्क इसमें निकालेंगे तो 1 मिल्क है और टोटल में 2 है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी टोटल यानी जो मिक्सचर बना चाहिए उसमें 50% मिल्क होना चाहिए। अब क्या करना है, यही तो हमारा एवरेज है। अब क्या करेंगे, इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे और इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 30, और ये हो जाएगा आपका कितना 10। ये कट करेंगे तो हमारा जो मिक्सचर का जो रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 3:1 होना चाहिए। यानी पहले कंटेनर में से 3 यूनिट लेंगे तो सेकंड कंटेनर में से हम 1 यूनिट लेंगे, तब हमारा 1:1 का क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा मिल्क और वाटर का। तो हमारा 3:1 यानी ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।